नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेज चार्ट पैटर्न के बारे में। ये एक रिवर्सिबल चार्ट पैटर्न है, मतलब अगर अप ट्रेंड होगा तो रिवर्स होके डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर डाउन ट्रेंड होगा तो रिवर्स होके अप ट्रेंड में चला जाएगा। इसके दो टाइप होते हैं दोस्तों, एक होता है राइजिंग वेज और एक आता है फॉलिंग वेज। तो चलिए देखते हैं इसी के बारे में पूरी डिटेल्स। वेज क्या होता है दोस्तों कि बेसिकली एक प्राइस पैटर्न होता है जो ट्रेंड लाइन के कन्वर्जन के बाद चार्ट के ऊपर हमें दिखाई देता है। ट्रेंड लाइन का कन्वर्जन मतलब मान लो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है और ये एक नीचे की ट्रेंड लाइन बन गई है, तो ये कन्वर्जन जब होता है तो इसे कन्वर्जन, ये जो जॉइंट होता है यहाँ पे इसे कन्वर्जन बोला जाता है। और इसके बीच में जब अगर स्टॉक रहता है तो उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। ना स्टॉक ऊपर की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है ना नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, तो एक रेंज में जो स्टॉक है वो अटक जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमें राइजिंग वेज अगर बनाना है तो हमें सक्सेसिव हायर हाइज और सक्सेसिव हायर लोज बनाने पड़ते हैं, जो बनने के बाद हमें ज्वाइन करने पड़ते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। स्टॉक ने पहले यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बना दिया, फिर एक बार हाई बना दिया, फिर लो बना दिया, फिर हाई बना दिया, फिर लो बना दिया। यहाँ पे क्या हो गया, हायर हाइज बनते चले गए। पहला हाई, दूसरा हाई और तीसरा हाई। इसका जो हाई है ये एक दूसरे से ज़्यादा है, मतलब पहले हाई से दूसरा हाई ज़्यादा हो गया, दूसरे हाई से तीसरा हाई ज़्यादा हो गया। इसको बोलते हैं हायर हाइज का फॉर्मेशन। और यहाँ पे लोज का क्या हो गया, पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो और चौथा लो। मतलब दूसरा लो है पहले लो से ज़्यादा है, तीसरा लो दूसरे और पहले लो से ज़्यादा है और चौथा लो पहले तीन लो से ज़्यादा हो गया। इसको बोलते हैं हायर लोज का फॉर्मेशन। तो जब ये चार्ट पे फॉर्मेशन बन जाता है तो हमें सिर्फ ये पे मार्क कर देने हैं, हायर हाइज मार्क कर देने हैं और हायर लोज मार्क कर देने हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे ही हम इस प्रकार की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये पैटर्न तैयार करेंगे तो इसको हम बोलेंगे राइजिंग वेज पैटर्न। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइजिंग वेज पैटर्न हायर हाइज और हायर लोज कनेक्ट करने के बाद तैयार होता है और ये अमूमन अप ट्रेंड में तैयार होता है, ताकि अप ट्रेंड यहाँ पे पैटर्न ब्रेक करने के बाद डाउन ट्रेंड में चला जाए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जैसे ही ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, स्टॉक ने यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया है। यहाँ पे एंट्री के लिए आपको क्या करना है, जो भी कैंडल ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी उसके लो के नीचे आप आपका शॉर्ट पोजीशंस बना लोगे और उसके हाई के ऊपर आप आपका स्टॉप लॉस लगा दोगे। तो यहाँ पे एंट्री समझ में आ गई, स्टॉप लॉस समझ में आ गया। अब हो गया टारगेट। टारगेट आपको कैसे सेट करना है, पहला जो सक्सेसिव लो बनता है वो आपको वहाँ से लेके पहला सक्सेसिव हाई के वहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना है। मान लो वो डिस्टेंस यहाँ पे है 10 पॉइंट का, तो आप क्या करेंगे, जहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक की है उस कैंडल से नीचे आप 10 पॉइंट मेजर करोगे और वहाँ पे आपका टारगेट सेट करोगे। अगर वो डिस्टेंस 15 पॉइंट का है तो आप वहाँ पे 15 पॉइंट का टारगेट सेट करोगे। तो वो आप इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेट सेट करके यहाँ पे मुनाफा बना सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे हो गया, आपको क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है। जैसे कि बताया मैंने कि ये कंसोलिडेशन करता है, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड करता है। तो जब भी स्टॉक अगर यहाँ से अपसाइड दिखाता है तो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा और जैसे ही ये कंसोलिडेशन करेगा वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगा। तो आपको सिर्फ यही देखना है, जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है वहाँ पे आपका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा तो अच्छे तरीके से पैटर्न वर्कआउट नहीं होगा। तो यहाँ पे बस एक रूल फॉलो करना है आपको, वॉल्यूम का। ब्रेकआउट के टाइमिंग पे आपको वॉल्यूम ज़्यादा यहाँ पे मिलना चाहिए, तो ही ये पैटर्न वर्क करेगा। मान लो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं हो गया ज़्यादा, तो ये स्टॉक क्या करेगा, ब्रेक तो करेगा लेकिन यहीं पे कंसोलिडेशन करके यहीं पे घूमता रहेगा, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर ही नहीं है तो नीचे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं मिल सकता, इसीलिए हर पैटर्न के लिए आपको वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये हो गया राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये देखिए ये क्या किया इसने, पहला हाई बना दिया, फिर उसके बाद दूसरा हाई बना दिया, तीसरा हाई बना दिया और चौथा हाई यहाँ कहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब लोअर हाइज बन रहे हैं। राइजिंग वेज में क्या था, हायर हाइज बन रहे थे। फॉलिंग वेज में क्या हो गया, लोअर हाइज बन गए।
उसी तरीके से यहाँ पे पहला लो बना दिया, फिर दूसरा लो बना दिया, फिर तीसरा लो बना दिया। यहाँ पे भी क्या हो गया, लो और लोज बन गए। राइजिंग वेज में हमने देखा हायर लोज बन रहे थे और फॉलिंग वेज में हमने देख रहे हैं यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं। मतलब ये पैटर्न फॉर्म कैसे होता है, लोअर हाइज और हायर लोअर लोज को कनेक्ट करके ये पैटर्न बनाया जाता है। लोअर हाइज कनेक्ट करके हमने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी और लोअर लोज कनेक्ट करके हमने एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दी। ये कन्वर्जन कुछ यहाँ तक आ जाएगा। जैसे ही मैंने बताया था कि कन्वर्जन के बीच में अगर स्टॉक आ जाता है दो ट्रेन लाइन के तो वो कंसोलिडेशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहेगा और ये जैसे ही ये कंसोलिडेशन हो गया यहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्रेकआउट के टाइमिंग पे फिर से वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा। रूल वही है दोस्तों, ब्रेकआउट के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जब भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, जिस भी कैंडल से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आपको आपकी बाय की ऑर्डर प्लेस कर देनी है और उस कैंडल के लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। यहाँ पे आपको एंट्री समझ में आ गई। जिस भी कैंडल ने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर पे शिफ्ट कर दिया है तो उसके हाई के ऊपर आपको ऑर्डर लगा देनी है बाय की और उसके लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देना है। टारगेट आप फिर से वही टारगेट मेजर करेंगे जैसे हमने राइजिंग वेज में देखा था। यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हाई और पहला लो का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि अगर ये डिस्टेंस 10 पॉइंट का है तो आप वहाँ से ऊपर रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर 10 पॉइंट का टारगेट मेजर करेंगे। अगर ये डिस्टेंस 15 पॉइंट का है, 20 पॉइंट का है तो उतना आप वहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हम चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्कआउट होती है। चलो देखते हैं चार्ट। ये देखिए दोस्तों, आयशर मोटर का हमने 1 आवर का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि हायर हाइज बन रहे हैं, पहला हाई, दूसरा हाई और तीसरा हाई, और उसी के साथ ये हायर लोज बन रहे हैं। ये देखिए, पहला लो बन गया, फिर दूसरा लो बन गया, फिर तीसरा लो बन गया और यहाँ पे कहीं चौथा लो बन गया। तो हमने क्या किया, इस सारे डॉट कनेक्ट करके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट की है वो ड्रॉ कर दी और ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न बन गया। हम सभी जानते हैं राइजिंग वेज में अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो यहाँ से ब्रेक कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कैंडल ने जैसे ही ब्रेक किया है स्टॉक में डाउनवर्ड डायरेक्शन चालू हो गया है। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं किस तरीके से ये ब्रेक हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। यहाँ पे क्या किया, स्टॉक ने रीटेस्ट कर दिया। मतलब क्या है कि स्टॉक ने ब्रेक तो कर दिया, फिर से रीटेस्ट करने के लिए इसी सपोर्ट, जो सपोर्ट लाइन थी वहाँ पे वो टच करके नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे आप इस सपोर्ट लाइन के प्राइस के ऊपर भी सेल कर सकते हैं या फिर कैंडल क्लोज होने का वेट कर सकते हैं नीचे और लो के नीचे भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंट्री करते तो भी अच्छी थी और यहाँ पे एंट्री करते तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाता। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका थोड़ा ऊपर लगाना पड़ता, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है। तो यहाँ पे टारगेट भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से अचीव हुआ है। जैसे कि हमने टारगेट के बारे में बताया था कि यहाँ पे पहला लो और पहला हाई के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे मेजर करना होता है। तो ये कुछ इतना डिस्टेंस है और स्टॉक इतना ज़्यादा गिर गया है नीचे। दूसरी बात हमने बताई थी कि जो भी ब्रेकडाउन की कैंडल है उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया है, प्रीवियस कैंडल के साथ यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से ये पैटर्न वर्क हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं फॉलिंग वेज का। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, विप्रो का 1 आवर का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे स्टॉक क्या किया, पहला हाई बनाया, फिर उसके नीचे दूसरा हाई बनाया, फिर तीसरा हाई बनाया, फिर चौथा हाई बनाया। तो ये सारे हाई कनेक्ट करके हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, पहला लो बनाया, उसके बाद फिर एक लो बनाया, फिर एक लो बनाया। तो ये ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, उसने ब्रेक नहीं की, वहाँ पे टच होके लो फिर से हाई के लिए जाता था। तो यहाँ पे हमने लोअर लोज और हायर लोअर हाइज का एक कनेक्शन करके फॉर्मेशन करके एक पैटर्न बना दिया। इसको हम फॉलिंग वेज बोलेंगे क्योंकि स्टॉक यहाँ से फॉल हो रही है, इसलिए इसे फॉलिंग वेज बोला जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। जैसे ही ये देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने जैसे ही ब्रेकआउट देने लगा है स्टॉक, यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ गया, अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग आ गई। इसकी वजह से ये स्टॉक फिर से अच्छे खासे अप ट्रेंड में चला गया। तो हमारा यहाँ पे एंट्री कहाँ बनता है, एक बार बड़ा करके दिखा देते हैं। ये देखिए,
इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम यहाँ पे हमारा बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे और इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। टारगेट हम क्या लगाएंगे, जैसे हमने बताया था, पहला हाई और पहला लो का जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे ऊपर और ये यहाँ पे टारगेट प्राइस हमारा सेट कर देंगे। तो जितना ये डिस्टेंस है उतना हमारा टारगेट हो गया। ये तो मोर देन टारगेट दे दिया, उसने डबल दे दिया। यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे स्टॉक ने दिखाया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज पैटर्न वर्क कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आपको सिर्फ सक्सेसिव हायर हाइज, हायर लोज और लोअर हाइज और लोअर लोज यहाँ पे कनेक्ट करने हैं और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट का वेट करना है। तो ये थी वीडियो दोस्तों वेजेस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।